नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.8। तो 12.8 में हमने जितने फार्मूले पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाफ एंगल के, साइन के भी हमने डिस्कस किए थे, कोस के भी डिस्कस किए हैं, टेन के भी यूज़ किए हैं। तो वो फार्मूले हमने यूज़ करके डिफरेंट प्रूव आएंगे जो कि हम 12.8 में फाइंड करेंगे। इसके लिए जो हमने फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कह रहा है कि आप प्रूव करें कि स्मॉल r इक्वल है 4r साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये स्मॉल r के इक्वल आना चाहिए। और स्मॉल r जो है, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्मॉल r है डेल्टा ओवर s के इक्वल। अब इसमें से अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो राइट हैंड साइड में 4 r की वैल्यू है a b c ओवर 4 डेल्टा के इक्वल। नेक्स्ट साइन अल्फ़ा बाई 2 है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे s माइनस b s माइनस c ओवर बी सी। ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा बाई 2 का। साइन बीटा बाई 2 है, तो इसके लिए फार्मूला है होगा s माइनस a s माइनस c ओवर ए सी। एंड साइन गैमा बाई 2 है s माइनस a s माइनस b ओवर ए बी। ये हमने फार्मूले पुट कर दिए हैं, r का भी, साइन अल्फ़ा बाई 2 का भी, साइन बीटा बाई 2 का भी, साइन गैमा बाई 2 का भी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। इसमें देखूं तो 4 से कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं ऊपर देखूं तो s माइनस ए भी 2 टाइम है एंड s माइनस बी भी 2 टाइम है एंड s माइनस सी भी 2 टाइम है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ s माइनस ए स्केयर s माइनस बी स्केयर एंड s माइनस सी स्केयर डिवाइडेड बाई, नीचे अगर मैं देखूं तो a भी 2 टाइम आया है, b भी 2 टाइम आया है, c भी 2 टाइम आया है। तो a स्केयर b स्केयर एंड c स्केयर भी हम इसे लिख सकते हैं। अंडर रूट है, अब जो हमें पता है स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। अगर स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो तो मेरे पास आएगा a b c s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c ओवर ए बी सी। तो ए बी सी को मैं ए बी सी से कैंसिल कर रहा हूँ, रिमेनिंग मेरे पास डेल्टा आ रहा है। अब मैं इसको भी डेल्टा का अगर फार्मूला बनाऊं तो इसके लिए हमारे पास आता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इससे मैं s के साथ अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं एंड s से डिवाइड भी कर देता हूँ। s से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, s से डिवाइड भी किया है। वो इस वजह से क्योंकि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये ऊपर मेरे पास डेल्टा स्केयर का फार्मूला बन रहा है। ऊपर डेल्टा स्केयर आ गया है और नीचे मैं देखूं तो रिमेनिंग मेरी टर्म आ रही है डेल्टा और s। अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा से कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म मेरे पास बच रही है डेल्टा ओवर s। तो हमें पता है डेल्टा ओवर s किसके इक्वल होता है, स्मॉल r के। मैंने अभी आपको बताया है कि जो स्मॉल r है वो डेल्टा ओवर s के इक्वल है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर r के इक्वल आ रहा है, r मीन डेल्टा ओवर s के इक्वल आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है। नेक्स्ट अगर हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो इसमें भी हमें यही चीज़ थी कि r डिफरेंट गिवन है। फॉर एग्जांपल ये r मेरे पास गिवन है, मैंने प्रूव करना है ये इक्वल है a साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 एंड सीकेंड अल्फ़ा बाई 2। ये मैं फॉर एग्जांपल इसमें ये चीज़ प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो इसमें भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड है a साइन बीटा बाई 2 इक्वल होगा s माइनस a
एस माइनस सी ओवर ए सी के, एंड जब अल्फ़ा बाई 2 करेंगे एस माइनस गैमा बाई 2, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी आ जाएगा। फिर है सीकेंट अल्फ़ा बाई 2, तो सीकेंट अल्फ़ा बाई 2 में अगर हम इसमें देखें तो कोज अल्फ़ा बाई 2, कोज अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस ए। अगर मैं देखूँ ना कोज अल्फ़ा बाई 2, तो ये होगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी के। कोस अल्फ़ा बाई 2 इसके इक्वल हो रहा है, तो हमें सीकेंट अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कोस जो है वो सीकेंट का इन्वर्स है। तो सीकेंट अल्फ़ा बाई 2 करूँगा तो ये मैं इस तरह लिख दूँगा, बी सी मैं ऊपर लिख दूँगा, एस इंटू एस माइनस ए मैं इस तरह लिख देता हूँ। ये मेरे पास इस फॉर्म में आ रहा है। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, ये मेरे पास टर्म आ गई है ए, ऊपर मैं देख रहा हूँ एस माइनस ए भी मेरे पास 2 टाइम आया है। अगर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, एस माइनस ए का स्केयर, रिमेनिंग टर्म बच रही है एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ऊपर ये देखें तो इसमें एस माइनस ए का स्केयर आ गया है, रिमेनिंग एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एज इट इज़ है। तो इसके ऊपर मैं अंडर रूट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास आ रहा है बी सी का अंडर रूट, और इसके रिमेनिंग नीचे टर्म आ रही है एस इंटू एस माइनस ए, नीचे वाली भी टर्म का अंडर रूट है। अब अगर इसमें देखें तो ए भी मेरे पास 2 टाइम है, ए स्केयर इंटू सी बी, ए स्केयर ए 2 टाइम है तो ए स्केयर आ गया, रिमेनिंग बी सी आ रहा है, बी एंड सी। बी सी इस पे अंडर रूट आएगा नीचे वाली टर्म पे, तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बी सी का अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें से ये देखूं, ये वाला ए से कैंसिल, ये भी बी सी का अंडर रूट है, ये भी बी सी का अंडर रूट है, तो बी सी का अंडर रूट बी सी के अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है। रिमेनिंग टर्म मेरे पास अगर देखूं तो ये मेरे पास आ रहा है एस माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बाहर आ जाएगा अंडर रूट के एस माइनस ए, देन एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये वाली टर्म है, ये एस माइनस ए का स्केयर है, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए अगर 2 टाइम आ गया ना, ये एस माइनस ए का स्केयर आ रहा है, और नीचे मेरे पास टर्म जो है वो बच रही है एस इंटू एस माइनस ए का अंडर रूट। ये रिमेनिंग टर्म है। अब जब इससे और अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर यही मैं फार्मूला नीचे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, नीचे एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का, मुझे अगर एस माइनस बी एस माइनस सी हो तो नीचे में डेल्टा का फार्मूला, इसमें बेसिकली हमें डेल्टा का फार्मूला बनाना होता है। तो डेल्टा किसके इक्वल है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसके इक्वल आता है डेल्टा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे अगर मैंने डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट करना है तो अपनी तरफ से मुझे एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर ये चीज़ मैंने इससे डिवाइड किया है तो हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है ऊपर, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, क्योंकि ये रूल है कि जिस चीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें
डिवाइड भी करना पड़ रहा है। तो अब अगर ये मैं नीचे देखूं तो नीचे मेरे पास टर्म फार्मूला बन रहा है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नीचे अगर हम देख रहे हैं ऊपर मेरे पास आ गया, ऊपर s माइनस बी का भी स्केयर आ रहा है एंड s माइनस सी का भी आ रहा है, यानी ऊपर मेरे पास ये टर्म बच रही है s माइनस ए इंटू एस माइनस ए का स्केयर, s माइनस बी का स्केयर एंड s माइनस सी का स्केयर। ऊपर तीनों के स्केयर हो गए हमारे पास कंप्लीट। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे मेरे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी तीनों के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। तो नीचे मेरे पास फार्मूला बन चुका है डेल्टा का। अब ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास टर्म आ रही है s माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ऊपर ये टर्म आ गई और नीचे डेल्टा आ गया। अब अगर मैं ऊपर भी डेल्टा ही बनाना चाह रहा हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, s होना चाहिए। तो मैं s नहीं है मेरे पास ऊपर, तो मैं क्या करता हूं s से मल्टीप्लाई भी करता हूं एंड s से डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास फार्मूला बन गया है डेल्टा स्केयर का और नीचे s इंटू डेल्टा आ गया। अब डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म बच रही है डेल्टा ओवर s। तो हमें पता है डेल्टा ओवर s किसके इक्वल होता है, स्मॉल r के। जब हमने इसे सॉल्व किया तो डेल्टा ओवर s स्मॉल r के इक्वल आ गया। हमने यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल r ही है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज़ है कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे देखें तो कैपिटल R गिवन है। कैपिटल R में हम A B C ओवर 4 डेल्टा पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2, कोस बीटा बाई 2, कोस गैमा बाई 2। इन तीनों के फार्मूले पुट करेंगे तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास R1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने करना है, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए R1 जो है ये s tan बीटा बाई 2 के इक्वल है। इसमें हमने प्रूव करना है कि R1 जो है वो s tan बीटा बाई 2 के इक्वल आ रहा है। R1 है s tan अल्फा बाई 2। ये चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं। तो R1 हमें सबसे पहले पता होना चाहिए R1 है किसके इक्वल, R1 है डेल्टा ओवर s माइनस ए। R1 इसके इक्वल है। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसके इक्वल लेकर आना है, फिर ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड है किसके इक्वल, s tan अल्फ़ा बाई 2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, s tan अल्फ़ा बाई 2 s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी का अंडर रूट, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा बाई 2 के लिए। अब अगर इसमें हम ये देखें हमें क्या चाहिए, नीचे अगर मैं फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, फार्मूला क्या है, फार्मूला बेसिकली डेल्टा हमने कंप्लीट करना है। डेल्टा किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस बी एंड s माइनस सी का अंडर रूट। तो अगर मैं नीचे देखूँ तो नीचे मुझे इसके लिए चाहिए s माइनस बी एंड s माइनस सी का अंडर रूट, ये मुझे चाहिए। तो मेरा फार्मूला कंप्लीट। अगर हमें डिवाइड किया तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब अगर हम ये देख रहे हैं ऊपर टर्म देखें तो s माइनस बी का भी स्केयर आ रहा है एंड s माइनस सी का भी स्केयर आ रहा है। और नीचे मेरे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड s माइनस सी पूरा फार्मूला बन चुका है डेल्टा का। अब
अगर ये देखें तो अगर ये स्केयर अंडर रूट से कैंसल s इंटू एस माइनस बी एंड s माइनस सी ओवर डेल्टा के इक्वल हमारा आंसर आ गया। लेकिन मसला इसमें यह है कि अगर मैं ऊपर भी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने ऊपर भी डेल्टा स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करना है तो s माइनस ए से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। s माइनस ए से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। अब अगर मैं ऊपर देखूं तो s ऊपर मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड s माइनस सी, और नीचे मेरे पास आ रहा है डेल्टा और s माइनस ए। तो हमें पता है s इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी जो है ये डेल्टा स्केयर के इक्वल होगा। और नीचे मैं अगर देख लूँ तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो ये डेल्टा जो है ये डेल्टा से कैंसल, रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ गई है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो ये देखें डेल्टा ओवर एस माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1 के, R1। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर है वो R1 के इक्वल आ रहा है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, R1 इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। सेम इसी तरह कुछ प्रूव हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिफरेंट प्रूव हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है प्रूव डैट, इसमें भी हमने डिफरेंट प्रूव को, फॉर एग्जांपल R1 है, R2 है, R2 है, R3 है, R3 है, R1 है। इसको सिंप्लीफाई करके R स्क्वायर के इक्वल लेकर आना है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले R1 एंड R1 R2, R1 R2, R2 R3 एंड R3N। तो इसमें हम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमें पता है R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R2 किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी। R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी एंड R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो अब ऊपर देखें तो डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर सब में ही आ रहा है। तो मैं अगर डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, रिमेनिंग टर्म आएगी 1 ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड 1 ओवर एस माइनस ए एंड एस माइनस सी। अब ये मेरे पास आ गया डेल्टा स्क्वायर। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसमें देखें तो s माइनस ए, एस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग s माइनस सी आ जाएगा, प्लस इसमें बी सी नहीं आएगा, s माइनस ए आ जाएगा, इसमें ए सी नहीं आएगा, s माइनस बी आ जाएगा। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा स्क्वायर s s एंड s 3s के इक्वल आएगा, माइनस ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी ओवर s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी के इक्वल आ रहे। तो ये टर्म आ गई है डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस, अभी हमें पता है एज वी नो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अगर 2 को मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो 2s मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की प्लेस पे मैं 2s भी लिख सकता हूँ ओवर नीचे टर्म आ रही है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे मैं डेल्टा स्क्वायर का अगर फार्मूला बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, s से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और s से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, s माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये डेल्टा स्क्वायर आ गया है। 3s में से 2s माइनस करें s आ रहा है और ये s स्क्वायर आ रहा है, ये भी हमारे पास s आ रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला बन गया।
डेल्टा स्केयर से कैंसिल, अगर मैं एस को एस से मल्टीप्लाई करूं तो एस स्केयर आएगा। तो ये देख लें, इसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर एस स्केयर के इक्वल आ रहा है, तो वो एज इट इज़ एस स्केयर आंसर आ गया इसका। इसी के क्वेश्चन नंबर 5 के अगले भी जो 2-3 पार्ट हैं उसमें सेम हम इसी में R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करके उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड कैपिटल R, R स्मॉल r, R1 R2 एंड R3, सब कुछ कह रहा है आप फाइंड करो। R भी फाइंड करो, स्मॉल r भी फाइंड करो, R1 भी करो, R2 भी करो, R3 भी करो। इफ मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, 3 साइड हमारे पास गिवन है, A भी गिवन है 13 के, B भी गिवन है 14 के एंड C भी गिवन है 15 के। 3 साइड गिवन है, हमें कह रहा है कि आप इसमें से कैपिटल R फाइंड करो, R1 करो, R2 करो, R3 करो और स्मॉल r करो। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले कैपिटल R फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला हमें आता है ABC/4 डेल्टा, ये फार्मूला। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेल्टा फाइंड कर, डेल्टा के लिए पहले हमें S चाहिए, तो S का फार्मूला होता है A+B+C/2। तीनों साइड को हम प्लस करेंगे, 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 21 S के इक्वल आ गया। नहीं, 21 S के इक्वल आया, हमें तो डेल्टा चाहिए ना, तो डेल्टा S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C का अंडर रूट के इक्वल होता है। तो S इज़ 21, देन 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15, इसको हम सॉल्व करेंगे। (21 into 8 into 7 into 6) 21 into 8 into 7 into 6 अंडर रूट आंसर। तो डेल्टा हमने फाइंड किया है, इसका आंसर 84 के इक्वल आ गया। डेल्टा 84 आ गया है। और हम अगर इसमें से पुट करें, कैपिटल R इक्वल था ABC/4 डेल्टा के इक्वल। A क्या है? A है 13, B इज़ 14 एंड C इज़ 15। 4 एंड डेल हमने फाइंड किया 84 के इक्वल आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 13 इंटू 14 इंटू 15, 2730 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 4, 336। (8.125) ये कैपिटल R इक्वल इसके आगे। कैपिटल R के बाद हमें स्मॉल r भी चाहिए, तो स्मॉल r का फार्मूला है डेल्टा ओवर S। डेल्टा ओवर S, तो डेल हमने फाइंड किया 84 एंड S हमने फाइंड किया हुआ है SS 21। 84 को 21 पे डिवाइड कर दें, 4। कैपिटल R भी आ गया, स्मॉल r भी आ गया। फिर आपको कह रहा है कि आप R1 भी फाइंड करें। R1 आएगा डेल्टा ओवर S माइनस A। डेल्टा इज़ 84 एंड S माइनस A हमने ये फाइंड किया हुआ है, S माइनस A 8 के इक्वल है। इसी तरह जब R2 फाइंड करना है 84 ओवर 7, जब R3 फाइंड करेंगे 84 ओवर 6, क्योंकि R2 जो है वो डेल्टा ओवर S माइनस B के इक्वल है। R2 इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस B।
R3 होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो हम डेल्टा की वैल्यू 84 है, S माइनस बी 7 के इक्वल है, S माइनस सी 6 के इक्वल है। तो 84 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे, R1 का आंसर आ जाएगा। 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे, S2 का R2 का आंसर आ जाएगा। 84 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो R3 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस पे आए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है कि स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू R1, इनकी जो रेशो है वो 1, 2 और 3 है। 1 और 2, 3 है। प्रूव डैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें पता होना चाहिए जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसमें ए भी ए है, बी भी ए है एंड सी भी ए है, तीनों ए ही के इक्वल हैं क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें से हमने R, कैपिटल R और R1 इसकी रेशो बतानी है 1:2:3 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम R फाइंड करेंगे। अगर हम फाइंड कर रहे हैं R, तो R का फार्मूला हमें आता है डेल्टा ओवर S। सबसे पहले इसके लिए आपको डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, S फाइंड करना पड़ेगा। तो S का फार्मूला होता है हमारे पास A प्लस B प्लस C ओवर 2। तीनों को ऐड किया तो सेम साइड है तो 3A ओवर 2 आ जाएगा। फिर डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा का फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C का अंडर रूट। S में देखें तो 3A ओवर 2 है कि 3A ओवर 2 माइनस A आ जाएगा। फिर 3A ओवर 2 माइनस A आ जाएगा, देन 3A ओवर 2 माइनस A आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो 3A/2 आ रहा है। 3A में से 2A माइनस करें तो A/2 A/2 एंड A/2 के इक्वल आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास ऊपर आ रहा है √3 यानी 3A4 ओवर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 2 8, 8 इंटू 2 16। ये आंसर हमारे पास आ रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं √3 A4 है, अंडर रूट लेंगे A² आ जाएगा और 4 आ जाएगा, √3 ओवर 4 A²। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है डेल्टा की। अब अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ R हमने फाइंड करना था ना, तो R किसके इक्वल है? डेल्टा ओवर S R, डेल्टा √3 A² ओवर 4 एंड S हमने फाइंड किया है 3A/2 ओवर S है, तो मल्टीप्लाई आएगा 2 ऊपर आ जाएगा 3A आ जाएगा। 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, A से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास आ रहा है √3 A ओवर 3। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे 3 की पावर 1 है, ऊपर 1/2 है, पर अगर मैं इसे उठा के नीचे ही ले आऊँ तो A ओवर √3, A ओवर √3 के इक्वल मेरे पास आ गया है। साथ क्या आ रहा है इसके? 2B। A ओवर 2 √3, ये स्मॉल r की वैल्यू अभी हमारे पास आई है। स्मॉल r के बाद हमें कैपिटल R चाहिए, ये स्मॉल r आया। तो कैपिटल R का फार्मूला है ABC ओवर 4 डेल्टा। ABC A इंटू A
ओवर 4 और डेल्टा हमने फाइंड किया है, डेल्टा इज √3 a स्क्वायर ओवर 4। तो इसमें अगर देखें तो a 4 से कैंसिल, देन a स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग आंसर हमारे पास आ रहा है a ओवर √3। ठीक है जी, कैपिटल आर भी हमारे पास आ चुका है, स्मॉल आर भी आ चुका है। अब हमें स्मॉल आर भी, कैपिटल आर भी एंड R1 भी हमें चाहिए। तो R1 का फार्मूला हमें आता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो डेल्टा अगर देखें तो डेल्टा हमारे पास आया हुआ है √3 a स्क्वायर ओवर 4 इंटू S माइनस ए, एंड S माइनस ए इज a/2। तो 2 ओवर a से हम लिख लेंगे। इसमें देखें ये a से कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो ये रिमेनिंग वैल्यू आ रही है √3 a ओवर 2। R1 इसके इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास R भी आ गया है, कैपिटल R भी आ गया है और साथ R1 भी आ गया है। तो हम जो बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रूव करना चाह रहे थे वो ये करना चाह रहे हैं R एंड R1। अगर मैं देखूं R, मेरे पास R आया है, अगर ये देखें तो स्मॉल r हमने फाइंड किया था, स्मॉल r की वैल्यू आ रही है a ओवर 2√3 रेशो कैपिटल R हमने फाइंड किया है a ओवर √3 एंड R1 की वैल्यू आई है √3 ओवर 2a। अब हमने प्रूव करना है जो स्मॉल r है ना, इसकी रेशो 1 है। तो 1 कैसे आएगी? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 2√3 ओवर a के साथ, 2√3 ओवर a, 2√3 a के साथ करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2√3 ओवर a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। a ओवर √3 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 2√3 ओवर 2 के साथ, तो इसमें √3 से कैंसिल, a से कैंसिल, तो ये 2 आ रहा है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 के साथ, तो इसमें a से कैंसिल, 2 से कैंसिल, √3 का स्क्वायर आ रहा है, तो वो √3 का स्क्वायर 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये देख लें कि हमने जो इस साइड को अगर प्रूव किया है तो 1:2:3, 1:2:3 के इक्वल आ गया है।